तो कैसे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। तो अब ये हमारे साथ भैया हमारे रावण जो हमारे डायरेक्टर भी हैं, और ये हमारे भैया लक्ष्मण संजय और मैं निशांत राम जी का किरदार करते हुए यहाँ। तो अभी हम हैं नोएडा सेक्टर 46 रामलीला कमेटी में। तो अभी हम यहाँ आ रखे थे और मॉर्निंग टाइम है, अभी सोकर उठे हैं तो अभी जा रहे हैं रिहर्सल के लिए। लक्ष्मण जी लेटे हैं आराम से और हमारे भैया हमारे डायरेक्टर हमारे भैया जो डायरेक्टर एक वो है दीपांशु भैया, अभी उनसे मिलवाते हैं। और कुछ कहना चाहोगे संजय भाई आप? कुछ नहीं कहना। इनका फर्स्ट टाइम है, इनका और फर्स्ट टाइम है, नर्वस है नर्वस है थोड़े मैं थोड़े, तो शक्ल दिख रही है इसकी। तो हो जाएंगे। आज फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ रहे थोड़ा हैं, ठीक nervous है, है। हाँ। और अभी चलते हैं रिहर्सल के लिए। तो दिखा दे आपको रिहर्सल, मतलब बैक स्टेज क्या होता है, रिहर्सल क्या होती है हमारी, ऐसे होगी। तो अभी वो भी अपलोड करूँगा और डेली आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो स्टे ट्यून बने रहे चैनल पे। ये रहे हमारे दीपांशु भैया जो है हमारे टीम के डायरेक्टर, ये हमारे जूनियर डायरेक्टर, और ये इनके फ्रेंड राहुल भैया। एक बार मैं सबको बता दूं, सब लोग सुन लीजिए। सब लोग, जो हमारा स्टेज है वो सामने लगा होगा। जब भी कोई दरबार लगता है, किसी भी राजा का महाराजा का दरबार लगता है, तो एक दरबार यहाँ खड़ा होगा, एक दरबार यहाँ खड़ा होगा। खड़े कैसे होना है? जैसे चेयर से सारी, तो चेयर के यहाँ पे, ताकि वो जो पीछे राजा बैठा है वो छुपे ना, ऐसे आपको खड़ा होना है। दूसरा वहाँ खड़ा होगा, और जो भी सबसे पहले जाके दरबार में खड़े होंगे, तो जब भी कोई लगेगा पहले, ठीक है, रात में जब रहेगा दो दरवाजे से पहले जाकर खड़े होंगे, एक वहाँ एक वहाँ। जो भी राजा एंट्री करेगा, जो महाराज है सबसे बाद में आएंगे। जो भी राजा एंट्री करेगा वो दरबार के आगे से निकल के इधर से आएगा, बैठेगा, दोनों तरह गेट से निकल के आएगा, बैठेगा, इधर वाले गेट से निकल के आएगा, बैठेगा, ऐसे ही बैठेगा सब लोग। सबसे लास्ट में महाराज आएंगे और वो बैठेंगे। जब महाराज आएंगे तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। जब भी महाराज खड़े होंगे, चाहे वो रावण हो, चाहे वो जनक हो, चाहे वो दशरथ हो, कोई भी हो, जब भी वो खड़े होंगे तो साथ वाले गुरु जी को छोड़ के सब लोग खड़े होंगे। जब बैठ जाएंगे, इशारा करेंगे बैठ जाओ, तो आप सब लोग बैठ जाओ, ठीक है ना? क्लियर? अरे म्यूजिक को बजाओ, पूरे मालूम नहीं
उसके बाद ये अंदर ही फिर दोनों आप नहीं आप ही कर रहे हो अब आप यहाँ पे डांस ये साइड में लेंगे आप जब स्टेज पर पहुंच जाए नारद जी के पास एक नारद जी राइट एक नारद जी आप बैठ स्टेज पे आगे पोजीशन आप साइड आओ और यहाँ पे इधर पे मुंह करके खड़े हो जाओ आप इधर ऐसे ऐसे में चलना ठीक है ये आप और कामदेव जी खड़े हैं उन्हें इशारा करा तो जिसको इशारा करे वो आगे वो डांस करेगा फिर आपको इशारा करा आपने डांस करा ठीक है ना ऐसी करनी दोनों ठीक है अब वहाँ जो आप आजोड़ से सिखाएंगे जब खड़े होंगे तो पोस्चर वही लड़की वाला पूरे पोस्चर पे है ना एटीट्यूड पे खड़े होंगे एक उधर हाथ रखे ऐसे या मुस्कुराते हुए पूरे एटीट्यूड पे एक इधर समझ गए श्रीनिधि बाबू श्रीनिधि का है क्योंकि आप ऑलरेडी सरस्वती की ड्रेस में होगी ना आपको सरस्वती की ड्रेस में होगी ना ऑलरेडी और सभी जो भी स्वरूप में भगवान बनेंगे वो ऑलवेज स्माइल फेस में ऑलवेज आंखें भी स्माइल और फेस भी स्माइल ठीक है ना आप स्माइल ठीक है चलो सब तो हो गया Welcome to our music hall. The Bluetooth device is ready. The Bluetooth device is ready to pair.
बोल के देखा मैं बताऊं नारायण नारायण महादेव जी नमस्कार। क्या नारायण महादेव जी नमस्कार। कुछ तो भैया इको हो रहा है, इको हो रहा है, इको हो रहा है, इको बंद कर दो। इको बंद नहीं होगा, इको बंद नहीं होगा, स्पीकर भैया अरे एसी चल रहा है भैया, एसी चल रहा है, रूम ठंडा है, फैन बंद कर दो, पंखे बंद कर दो, आवाज नहीं आ रही है, एसी तो चल तो रहा है। यहाँ से मत करना। नारायण नारायण महादेव के चरणों में नमस्कार। नारद जी आइए पधारिए। कुशल तो है? आज इधर कैसे भ्रमण हो गया? एक बड़ा शुभ समाचार लाया हूं। एक बड़ा शुभ समाचार लाया हूं महाराज, आपका सुनकर बड़ा आनंद होगा। कहिए कहिए, ऐसा क्या समाचार है नारद जी? शीघ्र कहिए। अजी वह है ना, आ गया। उंगली चिपका के मिलाओ। वह है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, जिसने एक बार आपके सामने आकर अपनी माया रचाई थी और आपके द्वारा पूर्ण हार पाई थी। हाँ हाँ, कहो क्या उसने कोई और नया उत्पाद कर डाला? हाँ, करना चाहता था, परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं। हमने उसी को हराकर ही छोड़ा, अच्छी तरह उसका अभिमान छोड़ दिया। क्या आपको यह जानकर प्रसन्नता नहीं हो रही? हाँ, क्यों नहीं, बड़ा ही शुभ समाचार है। परंतु यह कैसे हुआ नारद जी? भगवान, मैं विचरता विचरता हिमालय की ओर जा रहा था। वहां पर मैंने एक गंगा का सुंदर दृश्य और एकांत स्थान देखकर समाधि लगाकर बैठ गया। भजन में ऐसा लोलीन हुआ कि लोग और परलोक कुछ खबर ही नहीं रही। इंद्र ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि अपने इंद्रासन के भैसे कामदेव और जम्भा आदि अप्सराओं को मेरा तप खंडित करने के लिए दिया। सबने पूछा, हम तो जोर लगाया, परंतु मेरी समाधि जरा भी विघ्न नहीं डाल पाया। कामदेव घबराया और अनेक प्रकार से विनती करके अपना पाप क्षमा कराया। अब कहिए, इस संसार में ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सके? क्या मैंने साधारण कार्य किया है? नारायण नारायण संजय नारायण, आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? ऐसे देश के सामने कौन आपके उठा सकता है? आपके प्रार्थना होगा कि जिस प्रकार ये समाचार आपने मुझको सुनाया, कहीं ब्रह्मा जी से ना देखा जाएगा। अच्छी देखो, आप करने के लिए पीछे खड़े हैं, आप
आंखें किसी की जाएंगी तो उसमें जाएंगे जैसे मैंने बताया ना, कभी यहाँ छुप गए फिर भी है ना, एक बार उसको क्या इधर किसी के के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अब ये अपनी जीत का समाचार ब्रह्मा जी से कहे बिना न मानेगा। हे गणों, आप बोलो हे गणों, हे गणों, हाथ जोड़ एक इधर कहा था, इधर आओ। इधर कहा था। मैंने बोला हे गणों, पीछे से आगे आ जाओगे। मेरा क्या था, पीछे से साथ आ जाओ। हे गणों, हे गणों, आगे तू लोग बता नारद जी के पीछे पीछे चले जाओ और महिलाओं, जो कुछ दिखे हमें आकर सुनाओ। प्रभु महिलाओं, कैसी आज्ञा प्रभु? जैसी आज्ञा प्रभु। दो हाथ जोड़ के आप नीचे चले जाओ। अब आप दोनों चले जाओ। नारद जी की पीछे कैसे जाओ? एक साथ जाओ, एक साथ, एक साथ आप बैठ जाओ। जाओगे वैसे बताया, छुपते छुपते ये आगे पीछे जाओ, बैठो। चलो आओ, मैं जा रहा हूँ, बुलाओ भैया आओ, मेरे पीछे आओ। उसमें मैं सिर्फ कर देता हूँ, नारायण 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 नारायण। सही कर रहे हो। ऐसे नहीं सामने देखा कभी, कभी कुर्सी भी छुप गए, कभी पेड़ भी छुप गए, है ना, थोड़ा दूसरे रहे तो देख रहे हैं लोग, पब्लिक को भी देखेंगे आप देख रहे हो उनको, ठीक है ना। नारायण नारायण पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार। नारद जी आइए। मैंने आपको बता दिया, आपको सुना शुरू है। मैं आपके साथ भी नंबर दिया आपकी ना। हैं? मामा की मर्जी, मेरा नाम नहीं कर हाँ, ये नहीं कर पाएंगे। आपके और भी लोग हैं, आप मैडम अरे करवाने नहीं। नहीं नहीं आज चलवा रहे हैं, आज चलवा रहे हैं। नारद जी आइए, पधारिए। कुशल तो हैं, आज कैसे आना हो? मैंने आपको प्रणाम किया, आप पूछेंगे आगे नाराज जी सब कुछ ऐसे तो है ना, इतना पूछेंगे आपने। जब आशीर्वाद दिया फिर हाथ नीचे कर लो और नॉर्मल बात करो। बोलो इतना डालो, बोलो दूर से। नारद जी आए, पधारिए। कुशल तो है। कुशल है। नारद जी आइए, पधारिए। कुशल तो थोड़े धीरे हैं, हाथ चलाओ, बहुत धीरे हाथ। आज कैसे आना हुआ? बोलो महाराज, आज तो भाग्य की रेखा बड़ी ही अनुकूल आई। आपके आशीर्वाद से मैंने एक महान संग्राम में विजय पाई है। आह, बड़ा आनंददायक विषय है। कहिए क्या समाचार है? महाराज, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर मेरा वृत्तांत सुन लीजिए। हाँ हाँ, सुनाओ क्या संदेश लाए हो? यार लट्टू बड़ी बोल रहा है, कितने लोग चलेगा? महाराज, मैं हिमालय पर्वत पर समाधि लगाए बैठा था कि इंद्र के भेजे हुए काम दे और कई अप्सराएं आई और उन्होंने मेरा तब खंडित करने के लिए अनेक लीलाएं रची, परंतु अपनी शक्ति को निस्तेज पाया और अंत में अपनी क्षमा मानकर पीछा छुड़ाया। इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया और अवश्य ही जीत लिया। नारायण नारायण नारायण। बात तो बड़े आनंद की है नारद जी। निसंदेह दूसरा हाथ भी चलाओ, सही कर रहे हैं सिंह, दूसरा हाथ भी चलाओ, दोनों हाथ से चलाओ। बिल्कुल सही कर रहे हो, कभी एक वाला कभी ये वाला। आके आके बड़ी बोल स्पाई वाला है ना, एक्शन लेस स्पाई वाला। बात तो बड़े आनंद की है नारद जी। निसंदेह आपने बड़ा पराक्रम दिखाया है, जो ऐसे अभिमानी को नीचा दिखाया। परंतु एक बात मेरी याद रखना कि यह वृतांत विष्णु भगवान को नहीं सुनाना। आपका हित इसी में है। वाह, काम करके फिर मैं फैलाएं इसे संसार में और होंगे ऐसे मूल विश्व विस्तार में। जीवता अपनी उन्हें सुनाऊंगा एक एक बात। वे दयालु है सदा, रहते हैं भक्तों पर दयालु। अच्छा ठीक है बेटा,
मैं अच्छा, आज्ञा दी। ठीक है आज आप लोग बैठ जाओ सब अभी। बात सुनो। आप खड़े होकर बोलेंगे अभी राम जी का बोला आपकी बात तो दिनों में कहीं चित्त तो प्रसन्न है मृत्यु लोक में क्या हो रहा है? ये दिन पर एक बड़ी मुझे लीला देखने आई है। अरे खा लो क्या बोला ये हाथ में जाया ना बोल महाराज ये दिन पर एक बड़ी ही मुझे लीला देखने में आई है। क्या देखना है? मन की शोभा और एक आत्म स्थान देखकर चित्त प्रफुल्लित हो गया और मैं आपके चरणों का ध्यान मन में लगाकर बैठ गया। फिर मेरा लालसा का दास इंद्र, जिसको हर समय अपनी इंद्रासन की चिंता लगी रहती है, हमारे ध्यान से भयभीत होकर विचारने लगा कि कहीं नारद योग बल से मेरा इंद्रासन न छीन ले। उसने मेरा नरभंग करने के लिए अप्सराओं और कामदेव को भेजा, जिन्होंने तरह तरह के रंग रचाए। और तुम ध्यान में लाली और नहीं तो क्या, आप नाशवान आनंद पर भूल जाता, उनके मुंह में पड़कर आपके चरणों को भूल जाता। ठीक है, यह तो सब है। अच्छा, फिर क्या हुआ? महाराज, जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में पूर्ण पाया तो आधीनता के साथ मेरे सामने सिर झुकाया और मैंने भी आपके भक्तों का स्वभाव होता है, उन्हें क्षमा करके इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे दी। यह आपने बहुत अच्छा किया ना। परंतु महाराज, मैंने कामदेव को अपने अधीन करके छोड़ा, जो बड़े बड़े योगेश्वर और देवताओं के वश में नहीं आता था, आज उसका अच्छी तरह से अभिमान होगा। नारायण नारायण। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए। ये नारायण की बोला नारायण 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 की बोला नारायण नारायण नारायण। अपनी तुम श्रीनिधि बैठ के आइए अब आप क्यों कर रहे हैं बैठो ये बैठो ये एकदम बोला अभी डाला बोला विचार पहले आपने आप लगा विचार शक्ति से कि नारायण जी के कुछ अभिमान का प्रभाव पड़ गया। ये बात वैराग्य और ज्ञान के अहंकार का महल चढ़ गया। सुन, मैं इसे अवश्य गुनगुन क्या हो? हमारे बिल्कुल जोर से प्लीज साहब नारायण जी हमारे परम भक्त हैं। और रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। न कर्तव्य है मेरा तो मैं शरण शरण कैसे बचाऊं जो न तो फिर मेरा हुआ माया ताली बजाओ। तुम लोग ताली बजाएंगे भगवान ताली बजाएंगे अब 3 बार आज कह के ताली बजाएंगे तो क्या बजाएगा चलो क्या है जो आपने दिया आएगा एक मिनट क्या शुरू में सीधी ये नाथ क्या
क्या क्या है? हमें अपने हित के लिए कुछ कार्य करना है। इसलिए में जाकर एक सुंदर नगर बसा और सील निधि को वहां का राजा बना। लक्ष्मी जी, ये आगे लक्ष्मी जी सब आप लोग, लक्ष्मी जी तुम अभी जाकर सील निधि की विश्वमोहिनी कन्या बन जाओ। अब आप दोनों कहेंगे ऐसी आज्ञा महाराज। दोनों ने नहीं, जैसे आज्ञा महाराज आपको लौट के पीछे ले जाएंगे, ठीक है? आपका किसी ने जो पूरा महल है, महल में आप ऐसे करेंगे। बुला लेके जाना हाथों में और वो उसे जादू दे देना, जादू का ऐसे मुद्दे में पूरे से चलाएंगे। उसके बाद और दूसरे वाले गेट से आप दूसरे गेट से आएंगे और फिर दूसरे गेट से करते एक बार वहां समझ देना सब लोग स्टेज पे जाके पूछना, किसी को समझ ना आए तो ठीक है ना। चलिए चलो और राजा को चला हे प्रभु, इस कन्या के लक्षण देखकर आपके भक्त के मन में विवाह करने के उत्साह बढ़ गया। मेरे और उस समय के लिए अधिकार दे दीजिए। मुझे सुख अपने प्यारे प्यारे से तुम्हारे बनिए क्या कह रहा जब तक ये मूड है आप ऐसा देखें, आपने नीचे उतरते हुए जाना, ठीक है ना? उतर जाना ऐसे। मैंने सीढ़ी के लिए कहा है, सीढ़ी बना देगा, सीढ़ी पे तो उतर जाना। भगवान भी आ गए और संकट भी मिट गया। अब स्वयं दिखाकर हरि का रूप दिखाकर कन्या को मोहित करेगा और जिस प्रकार होगा उसे बनूंगा। चलिए विष्णु जी, आप कैसे आए? आप लोग कहते हैं कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 4,000 बीच में करो। इधर काम है ना? आप मंत्रियों के पास ही रहोगे, ठीक है? अब मंत्री नहीं हो आप क्या करना है? दरबार लगेगा तो एक राजा इस गेट से आएगा, एक राजा उस गेट से, ठीक है? राजा आ रहा है सबसे पहले, आ गया पब्लिक में तो ठीक है। इस वाले गेट से आप उधर बैठना, उस वाले से आप इधर बैठना। आए अपने आसन बैठ गए, करते हुए ऐसे चलो। ठीक है? स्टेज पे अपनी पेज लगा दी। फिर दूसरा आएगा वाले गेट से, वैसे यहाँ तक आया और यहाँ आया, यहाँ आया और जाकर किसी पे बैठ गए। चल के बिठा के दिखाओ। आप चलो 4 उधर वाले हो जाओ, 4 उधर वाले हो जाओ। आप यहाँ कोई अगर रहा तो नहीं, कोई रह गया तो आ जाए बराबर। और कुर्सी छोड़ के खड़े हो, मतलब 4 कुर्सियां छोड़ के। और आप ब्रह्मा जी बने हैं ना, आप तुरंत अपना गेटअप चेंज करके ऋषि की ड्रेस पहनेंगे। ड्रेस पहनेंगे ऋषि की। सीना थोड़ा सीधे ये सीधे आ जाओ। सीधा आगे बढ़ जाओ। स्माइल फेस पे आप जाके लग जाएंगे। साइड पे बैठ जाओ। ऐसी छोड़ के अब आओ। फेस ऊपर ऐसे ऐसे चलते वैसे आओ। हमारी बॉडी बन गई है आप में, कैसे चलो फेस सामने आप इधर ये आप सही सामने बैठो। ये तुम सब करवाएं। थोड़ा जाके बैठ जाओ। ऐसे घूम के ऐसे बैठो। और आप ऐसे आप आइए, ऐसे आप आइए। भैया को भी करवा बताइए तो नॉर्मल है, हाथ मिला
इसका नाम विवेक है। विवेक और देखो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है दोनों भी से हाँ ये बात ये हुए राजा जी। एक साल हो गया जंग लगते थोड़ा खुलोगे ना जंग अब महाराज आ रहे हैं सब लोग खड़े होकर सीट खेल निधि करे दरबार में पधार रहे हैं ये बात बैठ जाएंगे अब है मंत्री वो कहाँ है? आओ चारों दुआएं सकिया आओ सकिया आज साथ में पीछे आओ सब हाँ, आ जाओ आप भी आइए सब हाँ सब आओ और एक बार ध्यान रखना मैं सबको बता रहा हूँ चाहे डांस के ग्रुप अच्छे हो चाहे कोई भी हो भैया ड्रेस मुझसे पूछ के बताता हूँ ये ना हो कि सीरियस का क्या ना ड्रेस चेंज करेगा ना ड्रेस उतारेगा और जितना जो सामान ले रहा है उसमें से ध्यान रखना खासकर आप लड़की का जो सामान जो लड़की ले रही है वो सामान ढंग से पहन के वैसे ही उतार के कपड़े तय करके रख के लेके जाओगे लगता है वहाँ पर ड्रेस वाला प्रमोट है फोटो होगा मैं भी होगा जितनी चीज ले रहे हैं वो देख के जाएंगे वहाँ पे लड़का ये नहीं कि रोज खत्म मत थोड़ा सीधे आओ पहले पीछे सीधे आएंगे आओ देखिए आगे स्टेज पे हाथ पीछे नहीं हाथ सीधे रखो ऐसे लो ठीक है फिर क्या करना ऐसे चलते हुए जाना सीधे उधर पहुंचना अगर उस वाले गेट से आ रहे हो तो इधर पहुंचना है स्टेज पर पूरा स्टेज पर करके आए और आप आके यहाँ पर ऐसे ही जो खड़े हुए आप सखियां वहीं रहेंगी दो सखियां आ जाओ दो वहीं आ जाओ दो आ जाओ दो सखियां कोई सी दो आ जाओ चलो तुम दोनों आ तो जाओ इधर खड़े रहेंगे तो इधर आ जाओ आप आइए बेटा और अब यहाँ पर ऐसे खड़े हो जाओ आप सखियां इधर आ जाओ जैसे इधर आए इधर को आके खड़े हो बिल्कुल कोना पकड़ो कोना आप हाँ अब आप यहीं से मुड़िए घूमिए और ऐसे करते हुए इनके पास तक इस तरीके से आना खड़े हो गया खड़े हो गया जैसे आएंगे आप खड़े हो जाएंगे आपने खेल देखा हमारा नीचे का ऐसे आराम से और मुंडी पहले सुनो पहले आप फोटो देखो कैसे कर रहा है पहले सामने देखो यहाँ पे वो देखो पहले आप आपसे यहाँ तक आए एक बार ऐसे करा फिर और ऐसे देखा ये धीरे से ऐसे नीचे और उसके बाद आया ठीक है फिर आप बैठ जाएंगे अब आप खड़े होंगे जिसके पास आगे रहेंगी फिर ऐसे लेंगे इनको देंगे मतलब मेन एक्शन क्या है कि हाथ लंबे कर रहे हैं और ऐसे देखना ठीक है फिर इनके पास इनको छोड़ देना इनको भी एक ऐसी ये चीज फिर धीरे धीरे बढ़ना धीरे अच्छा इस बीच क्या होगा नाना जी आपके आगे पीछे आते रहेंगे जय माता दी तो आप उनसे बचना है कि ये मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं इरिटेट हो रही है बोलो बंदर आया एक बंदर ऐसे बोलो बंदर आया एक कभी लगा मेरे लिए बैठा दो ऐसे आया तो मिल गया भारत से 15 लोग आएंगे अच्छा वो गढ़ बने को दो गढ़ कहाँ है
एक वो बैठा के चलो एक बार आओ आओ भाई जल्दी आओ गाने आप देखें ना, आप इधर छुपे हुए हैं, ऐसे छुपे देख रहे हैं। चलिए करिए, आप बोलिए नहीं। थोड़ा बॉडी में स्लो मोशन, जैसे लड़कियां शादी करने से कोई हाँ। आप बढ़ाइए, पहले जयमाल बनाने को हाथ बढ़ाइए, हल्के से आप पीछे स्टार्ट थोड़े आगे बैठ जाइए। एक्शन पूरा ताकि हम ये खड़े हो गए, अब एक्शन पूरा करिए और फिर भी चले गए और फिर आप आगे ये अपना आप खड़े हुए, आपने देखा आप ये हाथ बढ़ाइए और फिर देखा ठीक है बहुत घुमाएंगे थोड़ा फेस पब्लिक को दिखाएं, ठीक है ना, फिर चले आप मुझे बाहर आ रहे हैं और बाहर से ऐसे ज़्यादा दूर नहीं, वो इतना सा वीडियो अगर मैं बोलूं कि एक बार और घूमो तो घूमना, अन्यथा मत घूमना। ठीक, यहाँ पे जाने के बाद बाहर होते यहाँ पे आ ठीक है। अरे वहाँ पे आप जैसे जा रहे हो, आप कहीं भी किसी को माला बुला रहे हो, है ना? आपको दिखाई दी विष्णु जी, आप सीधे कहीं धीरे 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 कहीं और विष्णु जी की गले में जयमाला डाल दो, ठीक है? आप लौट आएंगी, चारों सखियां लेके इनको आ जाएंगी पीछे वापस। जयमाला डाली, आशीर्वाद दिया खड़े होके, ठीक है? फिर आप सखियां इनको लेके आ जाएंगी, इतना सीन है, ठीक है? भगवान पीछे हुए रहेंगे और आप ही हो अगर लो, ये तो देखो मुनीवर, अपना शिव को देखो, ये देखो दर्पण में अपना भक्त देखो, हंसोगे? ये नेचुरल हंसी है असो अब ऐसे तो 50 लाख रुपए आ दिखा रहे हो हां ये देखो नारंगी है कौन? नारंगी है। सुनो, तुम दोनों महापापी हो, अधर्मी हो, तुमने हमारी हंसी उड़ाई है। लो, अब इसका दंड भी पाओ और मृत्यु लोक में जाकर राक्षस हो जाओ। सदा भोगोगे रूप पाप माफिया जीवन उठाएगा महा कीर्ति संसार में जीवन हमारे वास्ते भगवान का बदला मिलेगा हर घड़ी अभिमान का बदला। क्षमा महाराज क्षमा, है ना? पहले तुम गिड़गिड़ाओगे क्षमा महाराज क्षमा, हम श्री महाराज के घर हैं, आपके मुख की अरोगति को देखकर हम ऐसे आ गए। महाराज आप हमारा अगला क्षमा कीजिए, हमें जरूर शाप मत दीजिए। हाथ जोड़िए। नहीं, हमारा शाप लिखा नहीं हो सकता, तुम राक्षस अवश्य बनोगे, परंतु जब विष्णु भगवान राम अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। जाओ, जब यहीं जाओ तो तुम लोग चले जाओगे। हाथ जोड़ते हुए कपड़े नहीं बदलोगे, ठीक है? बैठ जा बेटा छल, कपट, धोखा, याचना के बदले अपमान से, विश्वघाती का काम और विष्णु भगवान से नहीं। अब इसकी बुद्धि मलिन हो गई है और इसका हृदय पाखंड से भर गया है। रूप मांगा हरि का और दे दिया बानर का। अभी नहीं है। अच्छा। कौन? है? है? दूसरों की आशा पर पानी भेजकर अपनी कीट को बढ़ाने वाले हैं। भक्त के साथ रूही का काम करने दीन रक्षक कहलाने वाले हैं। आज्ञा आज्ञा तुम्हारी है, जो मन में आता है तो करते हो, ना किसी को सम्मान करते हो ना किसी से डरते हो। मैं जानता हूँ तुम सर्वव्यापी हो, परंतु नहीं पापी हो।
मैंने बड़ी भूल की तो तुम्हारे पास यातना करके चला है। भला ऐसे खाए कोई सूरत लाभ का धोखा, छुपा हो जिसकी नस नस में कपट तक जरूरत धोखा। तो ये हालत तुम्हारी है, कहाँ विश्राम है मेरा, ना बदला रूप अधिका तो नारद नहीं नाम है मेरा। मुनिवर शांत होने का बहुत काम किया है तो मुझे शांत होने को कहते हो? नहीं, शांत नहीं हो सकता। दूंगा तुम्हें अवश्य शाप दूंगा। लो सुनो, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के विरह में करवाया है उसी प्रकार तुम अपनी पत्नी के वियोग में वहां जीत पाओगे। और जिस वानर के रूप को घृणा की दृष्टि से देखा मुझको लिया है उसी वानर के रूप से सहायता चाहोगे। वियोग ठोकरे खाती महादुर्जय पहाड़ों में, कहीं पर्वत कहीं जंगल, कहीं पर कहीं उजाड़ों में निराशाओं के बादल हर तरफ घिर कर छाएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये वानर ही काम आएंगे। मैं आपके साथ मैं आपकी न शोक आनंद से मुझे उस नीले मालूम है जिसे तुम चाहते हो। तुम कोई चिंता न करो, जो कुछ हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है। फाइनली अभी रिहर्सल हो चुकी है हमारी कंप्लीट और अब जा रहे हैं हम स्टेज। तो इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करता हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे आप देख सकते हो अपना जो मैं ब्लॉग डालूंगा उसमें स्टेज डे बाई डे। तो बस यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।